में किया आलीशान कार्यालय बनाने का काम। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1। हुड्डा ने कहा, चौटाला राज में जेल से चलता था अपराध, बीजेपी के राज में विदेश में बैठे लोग करते हैं अपराध। हरियाणा में दूध दही का खाना होता था, आज नशे में नंबर 1 है हरियाणा। हरियाणा राज्य में पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बीजेपी ने युवाओं के रोजगार को राजनीतिक औजार बनाने का काम किया है। भाजपा सरकार ने 5 साल में नौकरी निकाली नहीं, चुनाव के समय नौकरी निकालते नहीं, उसके बाद नौकरी लगाते हैं तो हरियाणा से बाहर के लोगों को नौकरी देने का काम करते हैं। यह बात राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जींद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस नेता बलजीत रेड्डू के भाई के स्वर्गवास होने पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर बरसते हुए कहा, हरियाणा में युवा रोजगार न मिलने के कारण या तो प्लान कर जाता है या अपराध के रास्ते को चुन लेता है। दीपेंद्र हुड्डा ने चौटाला राज व बीजेपी राज पर बरसते हुए कहा कि 2004 से पहले चौटाला राज में अपराध करने वाले के गैंग होते थे। हुड्डा साहब ने सरकार आने पर उनका सफाया करने का काम किया है और 10 साल हरियाणा प्रदेश में अमन व चैन की सरकार चलाई। हरियाणा में जहां दूध दही का खाना होता था, वहीं हरियाणा आज नशे में नंबर 1 होते जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि चौटाला राज में गैंग जेल से चलती थी और बीजेपी के राज में विदेश में लोग बैठे गैंग चला रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रधानमंत्री द्वारा आज हरियाणा में किए जा रहे उद्घाटन पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिनमें से एक भी परियोजना ऐसी नहीं जिसका शिलान्यास उनके राज्य में हुआ हो। तीनों परियोजनाओं की मंजूरी कांग्रेस राज्य में हुई थी। इन्होंने 10 साल में सिर्फ उसका 30% बचा हुआ काम ही किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ अपने आलीशान कार्यालय बनाने का काम किया है। इसकी जगह अगर एक भी सरकारी अस्पताल बना दिया होता तो लोग अपना इलाज करवा के उसका फायदा उठा रहे होते। जींद से हमारे संवाददाता प्रदीप शौकंद की रिपोर्ट। स्वर्गीय कुलदीप सिंह रेड्डू जी के तिरामी के उपलक्ष्य पे हम सब यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए थे। और मैं तो हरियाणा में ये मानता हूँ लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। प्रदेश के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। मैंने हमेशा लोगों को ही प्राथमिकता दी है और मैं समझता हूँ कि रोहतक के लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं अवश्य लड़ूंगा। निश्चित तौर से न सिर्फ रोहतक लोकसभा चुनाव सीट से मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, मगर लोगों के आशीर्वाद से मुझे विश्वास है रोहतक में लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वहां की जीत हरियाणा की अगली सरकार की नींव भी रखने का काम करेगी। कल 1 वर्ष से या पिछले 1.25 वर्ष से जब से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के विश्वास से हाईकमान ने चौधरी उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंपी, तब से लगातार कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। लगातार पिछले 1.25 वर्ष में 35 से अधिक पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और अब मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ये संकेत इस बात का है कि हरियाणा की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। तो निश्चित तौर से जैसे जैसे चुनाव आगे आएगा ये तो मैं समझता हूँ श्रृंखला और तेजी से आगे बढ़ेगी। देखिए कांग्रेस पार्टी में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व की कांग्रेस पार्टी की हमेशा परंपरा रही है। कांग्रेस पार्टी क्षत्रिय बिरादरी सभी धर्मों की को साथ लेके चलने की हमारे संविधान के जो मूल भावना है उसके अनुरूप कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चलने का कार्य किया है और मुझे विश्वास है कांग्रेस हाईकमान हर वर्ग को साथ लेने की। मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया, जिस पार्टी का गठबंधन 100 बार बीजेपी घोषित कर चुके हैं कि हम 10 की 10 सीटें पे लड़ेंगे, तो यानी कि
उनकी सहयोगी पार्टी ये मान रही है उनका गठबंधन ही नहीं है, उनका कोई जनाधार ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो चिपके हुए हैं। एमपी साहब, तो जनाधार जिस पार्टी का ना हो उस पर मैं अपना कोई कमेंट करके आपका मेरा और दर्शकों का टाइम क्यों खराब करूं? जेजेपी पार्टी पे कोई टिप्पणी करना जनता का टाइम खराब करना है। जनाधार उनका बचा नहीं है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। दो तीन बातें हैं। पहले तो बीजेपी के जो नारे रहते हैं वो कभी जनता के हक में नहीं होते। हरियाणा में दिया 75 पार, अब दे दिया 400 पार। हमारे नारे जनता के लिए, तो उनके लिए नारे हैं कि हमारी इतना संख्या है, हमारी इतना संख्या है, अपने लिए होते हैं, हमारे जनता के लिए होते हैं। बीजेपी कह रही है 400 पार, हम कह रहे हैं बुढ़ापा पेंशन करो 6000। ये फर्क है, हम जनता के नारे दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आनंद हेगड़े जो लोकसभा के भाजपा के सांसद हैं, उनका कल बयान आया कि हमने 400 पार का नारा इसलिए किया, 400 पार होने के बाद हम संविधान को बदलने का काम करेंगे और संविधान को बदलने के लिए 2/3 से ज्यादा बहुमत चाहिए, इसीलिए हमें 400 पार सीटें का हमने लक्ष्य रखा है। आनंद कुमार हेगड़े जी, मिस्टर आनंद कुमार हेगड़े जी, आपको मैं कहना चाहता हूं, हरियाणा की धरती से आपके पास संदेश पहुंचे मीडिया के माध्यम से। ये संविधान वो संविधान है जो हमारी देश को जब आजादी मिली, देश के बहुत तमाम महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी, तब देश आजाद हुआ। उसके बाद सबने बाबा साहब के नेतृत्व में मिलकर देश के हमारे महापुरुषों ने, संविधान सभा ने दिन रात एक करके 3 साल पुरुषार्थ करके संविधान, जिस संविधान की नींव पर ये देश आगे बढ़ पाया, ये वो संविधान है जिस संविधान में बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान सभा के सदस्य चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के भी दस्तखत अंकित हैं। इस संविधान को मैं अनंत कुमार हेगड़े जी को बताना चाहता हूं, आप कितना ही प्रयत्न कर लो, इस संविधान को 1 इंच भी हम हिलने नहीं देंगे। इस संविधान को भाजपा के जो ये कुप्रयास है, इन कुप्रयासों को सफल नहीं होने। देश में 18 लाख जो केंद्रीय सरकार की सरकारी नौकरियां थी वो समाप्त कर दी गई। पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे अदानी जैसे समूह के हवाले कर दिया गया। प्रदेश के अंदर 2 लाख पद समाप्त कर दिए गए, हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश में। और जो पद बचे उनको कच्चों में परिवर्तित करके बिना मेरिट, बिना पेंशन, बिना रिजर्वेशन, कौशल निगम की बात आ जाती है कहीं। यहां तक कि फौज में पेंशन खत्म कर दी। 1 रैंक 1 पेंशन की का नारा था, लेकिन नो रैंक पेंशन, अग्निपथ योजना आ गई, 4 साल के बिना पेंशन के जाओ। जहां कांग्रेस की सरकार आकर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की बात करती है, तो ये लोग उसको राजस्थान में बदल के दोबारा से वो ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी इन्होंने। तो इनकी नीति और इनकी नीति की दिशाएं भी बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें मैं समझता हूँ इसी बात को लेकर हमारा एक बड़ा वैचारिक मतभेद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये लड़ाई लड़ेंगे। आज जब कर्नाटक से कोई अगर ये चुनौती दे रहा है अनंत कुमार हेगड़े कि हम 400 सीट लेके और संविधान को तोड़ने का काम करेंगे, तो उस चुनौती को हम स्वीकार करते हुए उनको दोबारा चुनौती हम भी देते हैं। आप संविधान को 1 इंच भी आपको बदलने में नहीं देंगे। आपको खुशखबरी बता रहा हूँ, आप देखना, क्योंकि मैं तो देखो आप जानते हो मैं तो जमीन से जुड़ा आदमी हूँ। मैं तो कोई एक दिन भी अपना घर नहीं रहता किसी गाँव किसी शहर में। गरीब जनता समझ चुकी है, व्यापारी समझ चुका है, काम धंधे बंद हो गए, महंगाई ने, बेरोजगारी ने। आज हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, क्योंकि इन्होंने प्रदेश के युवा के रोजगार को राजनीतिक औजार बनाने का काम किया, जिसमें 5 साल तक पद निकालते नहीं, आखिरी साल में चुनाव से पहले ग्रुप डी ग्रुप सी निकाल देते हैं। 2019 में ऐसे ही किया, आपको याद होगा, जिन चुनाव के पहले निकाल दिया। उसके बाद 5 साल से कोई लिस्ट नहीं आई बड़ी। जो बड़ी पोस्टों की लिस्ट आई मात्र कुछ उसमें सिलेक्शंस हुए, लेकिन उन सिलेक्शंस में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवान लगा दिए। सरकार के हरियाणा के नौजवान काबिल नहीं थे। और 5 साल के बाद सडनली जब इलेक्शन होता है, इतने 5 साल लोग ओवरेज हो जाते हैं, कोई डिप्रेशन में आ जाता है, कोई पलायन करके विदेश चला जाता है, क्योंकि 5-5, 10-10 साल युवा इंतजार नहीं करेगा। कोई नशे की चपेट में, कोई अपराध में चला जाता है। आज स्थिति क्या होगी प्रदेश में। उसके बाद एक लिस्ट निकालते हैं और ग्रुप डी में जो है मोस्ट क्वालिफाइड जो बच्चे हैं उनको ग्रुप डी में लगा देते हैं, जिसमें से आधे ज्वाइन नहीं करते, ज्वाइन करते हैं वो छोड़ देते हैं।
और फिर वो पोस्ट खाली हो जाती है और फिर 5 साल के बाद फिर उनको एडवर्टाइज करके लगाने का काम करते हैं। ये क्या है? आज गैंग आ गए। जब हुड्डा सरकार थी यही वो गैंग थे, माफिया था, चौटाला राज में माफिया चलता था, जेलों से फिरौतियां मांगी जाती थी 2004 से पहले। उनका सफाया हुड्डा साहब ने आते ही किया और हरियाणा में अमन चैन छाड़ के खुशहाली का 10 साल का राज रहा। अब दोबारा से बेरोजगारी गरत में हरियाणा का नौजवान, जहां दूध दही का खाना था नशे में नंबर 1 हरियाणा बन गया, और जहां अमन चैन शांति थी वहां हत्या दर में देश में नंबर 2, अपहरण फिरौती दर में देश में नंबर 1। चौटाला राज में गैंग जेलों से चलते थे, इनके गैंग विदेशों से भी चल रहे हैं। सही बात है, हरियाणा में कांग्रेस में घुसने की भगदड़ मची हुई है। एक साल में 35 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो हरियाणा की भगदड़ आप बताओ किस तरह बची हुई है। अब राजस्थान वाली कोई, राजस्थान का कोई आए तो उससे पूछना।